नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में सरकार का ऐसा फैसला जिसके बाद मचा हंगामा और गुजरात चुनाव में भाजपा की जीत हो जाएगी मुश्किल। गरबे को लेकर मच गया है हंगामा और विरोध पर उतर गए हैं लोग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश का, जहां पर भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस ने उठाया ये बड़ा मुद्दा और मध्य प्रदेश में तिरंगे पर शुरू हुई सियासत। हर घर तिरंगा अभियान के जवाब में कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि क्या अमित शाह बनाए जाएंगे गुजरात के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, क्या बीजेपी लेगी ये बड़ा फैसला, अरविंद केजरीवाल ने दागे ये सवाल। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आखिरकार पीएम मोदी के अपील के बावजूद भी आरएसएस ने सोशल मीडिया पर क्यों नहीं लगाया तिरंगा, पीएम मोदी के आह्वान के बाद ये बड़ी खबर। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान, महंगाई बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, संसद भवन से विजय चौक तक मार्च, पीएम हाउस के घेराव की भी है योजना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और आपको बता दें कि एक ऐसी खबर आई है जिससे भाजपा के लिए जीत का रास्ता मुश्किल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जीएसटी को लेकर एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं। यहां तक कि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में जीएसटी पर सफाई देने की जरूरत पड़ी और अब प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में जीएसटी को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। दरअसल गरबा समारोह के आयोजकों और गरबा से संबंधित ड्रेसों आदि पर जीएसटी वसूल करने के सरकार के फैसले का लोग, खासकर विपक्षी दल, विरोध कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने कमर्शियल गरबा समारोह के एंट्री पास पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया है और अकेले वडोदरा में इस तरह के करीब 1 लाख पास जारी होते हैं और इससे राज्य सरकार को जीएसटी के रूप में 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई हो सकती है। और इसी तरह राजकोट में जारी होने वाले करीब 50,000 पास से सरकार को 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई हो सकती है। एंट्री पास के अलावा चनिया चोली पर भी 5% से लेकर 12% तक जीएसटी वसूलने की तैयारी है और अगर इनकी कीमत 1,000 रुपये हुई तो 5% की दर से जीएसटी लगेगा और कीमत 1,000 रुपये से ज़्यादा होने पर जीएसटी की दर बढ़ाकर 12% हो जाएगी। तो दोस्तों, गुजरात की पहचान कही जाने वाली गरबा और उस पर अब लगने वाला है जीएसटी, जिसके बाद गुजराती कर रहे हैं इस फैसले का विरोध। और चुनाव के मद्देनजर ये खबर है बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे बीजेपी की बढ़ सकती है चुनावी मैदान में मुश्किलें। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में तिरंगे पर शुरू हुई सियासत, हर घर तिरंगा अभियान के जवाब में कांग्रेस ने किया ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। और इसी बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में तिरंगे पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के अभियान के तहत प्रदेश भर में राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम तेजी से चल रहा है और इसको स्वयं सहायता समूह आकार दे रहे हैं। दोस्तों, तिरंगे को खादी, ग्रामोद्योग सहित अन्य संगठन बना रहे हैं। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले अब तिरंगे पर सियासत दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस अब तिरंगे के नाम पर मैदान में उतरी हुई है। बीजेपी के हर घर अभियान के बाद अब कांग्रेस ने तिरंगा सम्मान महोत्सव और पद यात्रा कार्यक्रम बनाने का ऐलान किया है। तिरंगे को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए हैं और अभियान छेड़े हुए हैं। जहां बीजेपी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में जोर लगाएगी, तो वहीं कांग्रेस ने 9 से 15 अगस्त तक तिरंगा महोत्सव मनाने का ऐलान किया है, जिसका प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इंदौर से आगाज करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह को गुजरात में मुख्यमंत्री फेस बनाएगी बीजेपी, अरविंद केजरीवाल ने पूछा ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर एक नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने पूछा है कि क्या भाजपा गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने जा रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री के काम से पार्टी नाराज है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी गुजरात में तेजी से बढ़ रही है और भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या ये सच है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा गुजरात में अमित शाह जी को सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है? भूपेंद्र भाई पटेल के काम से क्या भाजपा भी नाराज है? अरविंद केजरीवाल ने यह दावा ऐसे समय पर किया है जब वो गुजरात में अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं और हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 5 साल में सभी युवाओं को नौकरी जैसे लोक लुभावन वादों के सहारे वो
वो भाजपा के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश में जुटे हुए हैं। दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी पार्टी अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव इसी साल में होगा और इसको लेकर अब सियासत गरमा गई है। और गरबा वाला तो हमने आपको बताया ही कि कैसे गरबा को लेकर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और इसने कहीं ना कहीं भाजपा की मुसीबत चुनाव से ठीक पहले बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के आह्वान के बाद भी आरएसएस ने सोशल मीडिया पर नहीं लगाया तिरंगा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए एक बार फिर कहा कि मोदी शाह लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो देश की रक्षा और समाज में सौहार्द कायम रखने का काम करते रहेंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहते हुए चुनौती दी कि सरकार को जो करना है वो सरकार कर ले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। संसद भवन से विजय चौक तक निकलेगा मार्च और पीएम हाउस के घेराव की भी है योजना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसलों को लेकर कांग्रेस अक्सर केंद्र सरकार को घेरती रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से बड़े स्तर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की योजना बनाई है। महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस 5 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस के तमाम सांसद सुबह 11 बजे संसद भवन से विजय चौक तक मार्च करेंगे और सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन की तरफ भी कांग्रेस नेता मार्च करेंगे। इसके अलावा पीएम हाउस के घेराव की भी योजना है। महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी वृद्धि के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध की योजना बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को बैठक की थी। कांग्रेस ने 5 अगस्त को महंगाई, बेरोजगारी और जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध की योजना बनाई है, जिसमें पार्टी राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेगी। कांग्रेस नेताओं का प्रधानमंत्री आवास की घेराव करने की भी योजना है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि विरोध की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने सोमवार को बैठक की थी। कांग्रेस महंगाई और जीएसटी में बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज उठाती रही है। विपक्षी दल के नेता भी इन मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग करते रहे हैं। कांग्रेस सांसद इन मुद्दों पर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, संसद के गलियारे में जब मीडिया कर्मी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा तो उन्होंने काफी तल्ख लहजे में जवाब दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जो डरेगा उसे डराओ, ईडी की कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर तंज। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष इसे प्रतिशोध की राजनीति बताते हुए केंद्र सरकार पर लगातार निशाने साध रहा है और अब इस मुद्दे पर बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स हो, ये सभी एजेंसियां बीजेपी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। मुझे दुख इस बात का है कि जितने भी लोग जांच एजेंसी में हैं उनसे मजबूरन ऐसा काम कराया जा रहा है और इन अधिकारियों पर दबाव इतना ज़्यादा है कि वो न्यायपूर्वक जांच नहीं कर पा रहे हैं। जांच केवल विपक्ष की होती है, लेकिन हमको जांच से डर नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि जो डरेगा उसे डराओ और इसी सोच के साथ भाजपा काम करती है। तरस आ रहा है कि जांच एजेंसी आज एक गुलाम के रूप में काम कर रही है। जो जांच अधिकारी इन गतिविधियों में लिप्त है उन अधिकारियों का प्रमोशन तुरंत हो जाता है और देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। ये देश को चला नहीं रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव की बीजेपी को ललकार, औकात है तो अकेले लड़ो, अगला चुनाव 2025 तक सीएम नीतीश के साथ रहकर दिखाओ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी की औकात को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की औकात नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सके। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साल 2025 तक रहने की चुनौती दे डाली है। तेजस्वी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया है कि आज महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था देश की सबसे गंभीर व ज्वलंत समस्याएं हैं, लेकिन सरकार जन सरोकार के इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। देश की आय बढ़ाने के बदले वो देश की संपत्ति बेचकर तथा युवाओं एवं आम आदमी को भ्रमित कर कितने दिन काम चलाएगी। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रुक करते हैं कि यंग इंडिया का दफ्तर सील होते ही कांग्रेस में मची खलबली, एआईसीसी पर लगा नेताओं का जमावड़ा। जी हां दोस्तों, हाई प्रोफाइल नेशनल हेराल्ड केस की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बड़ा एक्शन लेते हुए यंग इंडियन का ऑफिस सील कर दिया है और इसके बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर पर हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एआईसीसी पहुंचने लगे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह,
पी चिदम्बरम और अन्य कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दफ्तर और उनके 10 जनपद स्थित आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ईडी ने हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन दफ्तर को सील कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना पर किसका हक, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लेने से चुनाव आयोग को रोका, संवैधानिक पीठ को सौंपा जा सकता है मामला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में असली शिवसेना पर दाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो एकनाथ शिंदे गुट की इस याचिका पर फिलहाल कोई फैसला ना करें कि उसे असली शिवसेना माना जाए और उसे पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक संकट से जुड़े मामलों को संवैधानिक पीठ को भेजने पर सोमवार को फैसला करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 8 अगस्त को फैसला कर सकते हैं कि क्या महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े कुछ मुद्दों को 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेजा जाए या फिर नहीं भेजा जाए। वहीं कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला खेमा शिंदे खेमे की याचिका पर अपने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगता है तो उसे मामले को स्थगित करने के उनके अनुरोध पर विचार करना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वरुण गांधी का वार, घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों से बुझ रहे हैं उज्ज्वला के चूल्हे। जी हां दोस्तों, सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर तंज कसा है। सांसद ने ट्वीट करते हुए कहा कि 5 वर्षों में 4.13 करोड़ लोग एलपीजी की सिंगल रिफिलिंग का खर्च नहीं उठा सके, जबकि 7.67 करोड़ लोगों ने इसे केवल एक बार रिफिल कराया है। घरेलू गैस की बढ़ती कीमतें और नगण्य सब्सिडी के साथ गरीबों के उज्ज्वला चूल्हे बूझ रहे हैं। दोस्तों, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई की वजह से सरकार के जनता को स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन देने का वादा सिर्फ वादा ही रह गया है। सांसद वरुण गांधी एक ट्वीट में भाजपा नेता सुशील मोदी बयान पर सवाल उन्होंने उठाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की मोदी सरकार को 2 टूक कहा, चाहे जितना दबाव डाल लो नहीं हटेंगे पीछे। 5 अगस्त को ही होगा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सारा देश देख रहा है 24 अकबर रोड के सामने, 10 जनपद के सामने, 12 तुगलक लेन के सामने किस तरीके से दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने हमारे पार्टी हेडक्वार्टर, सोनिया गांधी के रेजिडेंस और राहुल गांधी के मकान को भी घेर लिया है। जहां दोस्तों, कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है और 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ और उसके अलग अलग तरीके से करने के लिए जो सर्कुलर में आदेश एआईसीसी की तरफ से दिया गया है, प्रदेश स्तर के ऊपर राजभवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन जाएंगे और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी ने दिखाए तेवर, बोले हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, कर लें जो करना है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यंग इंडिया के कार्यालय को सील किया और कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया है, उसके बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, कर ले उन्हें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसे बनाए रखना, वो मैं करता रहूँगा। ये कुछ भी कर ले मैं करता रहूँगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ है और उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे ये कुछ भी कर लें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने कहा कि हम भागने की बात नहीं करते हैं, भागने की बात वो करते हैं, सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता, जितना करना है करिए, हम प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में युवा मतदाताओं को साधने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि गुजरात से भाजपा को हटाना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पिछले 27 सालों में भाजपा सत्ता में है और ऐसे में केजरीवाल भाजपा के गुजरात मॉडल को दिल्ली मॉडल से चुनौती देने का काम
कर रहे हैं। अपने पुराने अंदाज में गुजरात में भी मुफ्त योजनाओं का जमकर प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली की तरह ही गुजरात में भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। गुजरात में केजरीवाल जाति और धर्म को छोड़कर सिर्फ युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में कुल मतदाताओं का लगभग 60% युवा है। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का मानना है कि अगर युवाओं को रोजगार और बेरोजगार भत्ते के मुद्दे पर अपने पक्ष में करने में सफल रहे तो इससे चुनाव परिणाम में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। वहीं केजरीवाल की इस रेवड़ी कल्चर से भाजपा और कांग्रेस परेशान भी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। न पॉल्यूशन, न लाइसेंस और न ही हेलमेट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दिल्ली पुलिस ने किया 41,000 रुपए का चालान। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुल 41,000 रुपए भारी भरकम चालान काटा है। और मनोज तिवारी पर बीजेपी की तिरंगा रैली के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। बुधवार को बीजेपी ने दिल्ली के लाल किला से तिरंगा बाइक रैली निकाली थी और इस दौरान मनोज तिवारी बिना हेलमेट बाइक चला रहे थे। और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जब जांच की तो बीजेपी सांसद के पास लाइसेंस और पॉल्यूशन कार्ड नहीं मिला। यही नहीं, मनोज तिवारी जिस बाइक को चला रहे थे उसमें नंबर प्लेट भी नहीं थी और इस पर ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया। चालान काटे जाने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए खेद जताया। उन्होंने लिखा कि हेलमेट ना पहनने के लिए माफ़ी चाहता हूं और आज मैं चालान भर दूंगा। इसी के साथ उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि वो ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सीएम, मंत्रियों, विधायकों और अफसरशाही के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस ने तैयार कर दी चार्जशीट। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरशाही के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है। चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में तैयार की गई चार्जशीट को 15 अगस्त से पहले राज्यपाल को सौंपने की तैयारी है। और इससे पहले 7 अगस्त को शिमला में पार्टी की बैठक प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल के नेतृत्व में होगी, जिसमें चार्जशीट राज्यपाल को सौंपने पर चर्चा होगी। इस बैठक में सह प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। चार्जशीट तैयार कर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला को सौंप दी गई है और इसमें प्रदेश सरकार के सिर्फ एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 9 से 15 अगस्त तक बड़ा प्लान, इंदौर से कमलनाथ करेंगे शुरुआत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियों में जुटे हैं और बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालेगी और इसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस दौरान अलीराजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे और जबकि कांग्रेस के अन्य सभी बड़े नेता भी प्रदेश के अलग अलग संभागों में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हम नहीं डरते बीजेपी से, उनका लोकतंत्र में भरोसा खत्म हुआ, धनबल की राजनीति पर ज्यादा उनको भरोसा है। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में आखिर कांग्रेस विधायक को पैसा देने के पीछे क्या कहानी है और क्या साजिश हो रही थी, इसकी जांच तो बंगाल सीआईडी कर रही है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सबके पीछे भाजपा है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि भाजपा चाहती है कि देश में उनके अलावा कोई दूसरी पार्टी या व्यक्ति सत्ता में ना रहे। भाजपा हमारी सरकार के पीछे इसलिए है क्योंकि हम सत्ता में हैं और इन्हें ये सत्ता चाहिए, लेकिन हम सत्ता जनता ने दी है हमें और उनकी हर उम्मीद पर हम खड़ा उतरने की हमेशा कोशिश करेंगे। बता दें कि झारखंड के जिन 3 कांग्रेस विधायकों के पास से कैश मिला है उनसे पश्चिम बंगाल की सीआईडी फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में फिर से गिर जाएगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे और शिंदे गुट ने दी अपनी अपनी दलीलें। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की पिछले 2 महीने से जारी सियासी लड़ाई पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में कुल 5 याचिकाएं दायर हैं। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष सभी इसमें पक्षकार बनाए गए हैं और चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में उद्धव ठाकरे का पक्ष रखा है। एकनाथ शिंदे की तरफ से हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी, नीरज किशन कौल कोर्ट में पेश हुए। राज्यपाल के वकील तुषार मेहता ने अपनी बात रखी। कोर्ट में ठाकरे और शिंदे गुट के बीच खूब बहस हुई और दोनों ने अपने अपने दावे रखे और इस दौरान चीफ जस्टिस ने भी कई टिप्पणियां की। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना
पर किसका दावा होगा या फिर दोबारा महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी, ये सब सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अटके हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईडी के एक्शन पर कांग्रेस का वार, बोली विनाश काले विपरीत बुद्धि, बड़े प्रदर्शन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यंग इंडिया लिमिटेड का कार्यालय सील कर दिया है और इसके अलावा कांग्रेस मुख्यालय और राहुल गांधी के आवास पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईडी के एक्शन को लेकर पहले से ही आक्रोशित कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया है और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मुख्यालय पहुंचे और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी और पी चिदम्बरम के साथ जयराम रमेश मुख्यालय पहुंचे थे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।